हाय बच्चों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सियाराम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो का त्रिकोणमिति का परिचय भाग 5 में देखेंगे कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो भाग 4 तक हम लोगों ने बहुत सारा सूत्र को देखा, बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया, है ना। एक्सरसाइज 8.1 को हल किया। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज, है ना, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज के लिए ही है ना। अगर त्रिकोणमिति में जो है समकोण त्रिभुज नहीं दिया हुआ रहता है तो उसको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है, ठीक है। देखिए, कोण ए हो गया, कोण बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसमें दो कोण न्यून कोण है, नहीं, दो कोण क्या है? न्यून कोण। कोण ए और कोण सी न्यून कोण हो गया, ठीक है। कोण बी हो गया क्या? समकोण हो गया। तो अब सवाल है कि ये कोण तो हमें मालूम है कि 90 डिग्री है ना। तो बहुत सारा कोण हम लोग निकालते हैं। कोण ए, कोण बी का बहुत सारा मान हो सकता है, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना, 0 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री तक होगा, है ना। इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज जो होता है उसका तीनों कोणों का योग जो होता है क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो एक कोण तो पहले से 90 डिग्री है, तो बच गया दो कोण मिला करके 90 डिग्री होगा। तो 1 से लेकर के 90 डिग्री तक, है ना, 1 से लेकर के 90 डिग्री तक कुछ भी मान हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी देखिए, क्लास 10 तक हम लोग को जो है 90 डिग्री तक ही पढ़ना है। कितना डिग्री तक पढ़ना है? 90 डिग्री तक पढ़ना है। और 10 से आगे अगर जाएंगे तो 90 डिग्री से ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, है ना। इस प्रकार से 90 डिग्री तक पढ़ेंगे हम लोग। इसी प्रकार से कॉस के लिए भी पढ़ेंगे, इसी प्रकार से टेन के लिए भी पढ़ेंगे, सेक के लिए, कॉसेक के लिए और कॉट के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना कोण हो गया? बहुत सारा कोण हो गया। देखिए, 1 से लेकर के 90 तक, 90 हो गया और एक 0, 91 हो गया। देखिए, थीटा का मान अर्थात कोण का जो मान होगा वो 0 डिग्री से के बराबर होगा, है ना, या तो बड़ा होगा। ये जो थीटा डिग्री का मान है किससे? 0 डिग्री से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, और 90 डिग्री से भी बराबर होगा या इससे छोटा होगा, है ना, ये थीटा का मान। तो यहाँ से लेकर के 90 डिग्री तक, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक कितना हो गया? 91 कोण हो गया। कितना हो गया? 91 कोण हो गया। नहीं, 91 मान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 1 2 3 इस प्रकार से और एक 0, कितना हो गया? 91 हो गया, ठीक है। अब देखिए, 91 तो एक सिर्फ साइन के लिए हुआ, 91 कॉस के लिए भी होगा, है ना। इस प्रकार से 6 त्रिकोणमिति हम लोग पढ़े थे। तो 91 × 6 समझ लीजिए कितना होगा, है ना। अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? मतलब बहुत सारा, 300 से भी प्लस कोण हो रहा है। तो अब बतलाइए कि कितना हम निकालेंगे? 1 डिग्री निकालेंगे, 2 डिग्री निकालेंगे, तो सभी का संभव नहीं है संभव नहीं। तो हम लोग जो है कुछ विशिष्ट कोण के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कुछ विशिष्ट कोण का मान निकालेंगे, ठीक है। तो ये विशिष्ट कोण कौन कौन सा होता है? विशिष्ट कोण जो होता है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, उसके बाद आपका हो गया 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सब क्या है? विशिष्ट कोण के श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। इसको कौन सा श्रेणी में रखा गया है? विशेष कोण के श्रेणी में रखा गया, ठीक है। अब देखिए, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान और 0 डिग्री का मान, सभी का मान एक टेबल में लिखा हुआ रहता है, नहीं, साइन 30, साइन 45, है ना, 60, इस प्रकार से सभी का मान क्या रहता है? लिखा हुआ रहता है, ठीक है।
क्या रहता है, लिखा हुआ रहता है। अब देखिए, अब हम लोग जो है तो एक एक करके हम सभी का मान निकालते हैं, ठीक है, एक एक करके सभी का मान निकालते हैं। आप लोग एक टेबल में देखा होगा कि सभी का मान लिखा हुआ रहता है ना, sin 0, sin 45 और सभी का मान रहता है। बच्चे क्या करते हैं, उसे आद कर लेते हैं, है ना, क्या करते हैं बच्चे, उसे आद कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब वो एग्जाम में जाते हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं, है ना, और जब भूल गए तो हमारा ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा, या सब्जेक्टिव बना रहे हैं तो वो भी गलत हो गया, है ना। या बच्चे कंपटीशन में भी जाते हैं तो कभी कभी मान दिमाग में नहीं आता है ना। बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं, तो रटना नहीं है ना, याद नहीं करना, याद तो रखना है, उसको याद रखना है। याद रखने के लिए 2 मिनट काफ़ी है, ठीक है, वो भी उस पर भी याद रखने के लिए क्या क्या ट्रिक है ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये मान आया कहाँ से, ठीक है, ये जो मान है वो आया कहाँ से, ठीक है। तो हम लोग एक पहले टेबल बनाते हैं, है ना, उसके बाद मान ज्ञात करके मान बैठाते जाएंगे उसमें, और उसके बाद अगर हम कभी भूल गए, है ना, दिमाग में नहीं आया, तो हम लोग सीख लेंगे कि कैसे निकलता है ना, तो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और हम लोग का मेन मोटिव है कि सीखना है, रटना नहीं है, किसी भी चीज़ को सीखना है, चाहे समय लगे, लेकिन sin 45 का मान कैसे आया, cos 45 का मान कैसे आया, sin 60 का मान कैसे आया, है ना, उस टेबल में कैसे मान बैठाया गया है, कहाँ से मान आया है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम टेबल बनाते हैं। चलिए देखिए, निकालना हमें है त्रिकोणमिति का मान, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ निकालना है, इसको लिख लीजिए। साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन है, कॉट है, सेक है, और क्या है, कॉसेक है ना। इसको हमें जो है क्या करना है, निकालना है। इस प्रकार का जो है एक टेबल बच्चे सब याद करते हैं, रटते हैं, ठीक है। तो वो जो है कभी कभी भूल जाने के कारण क्या होता है, ऑब्जेक्टिव गलत हो जाता है और मान गलत लिखा जाता है ना, और हमारे नंबर क्या होते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। तो हमें रटना नहीं है इस टेबल को, ठीक है। क्या क्या निकालते हैं, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और क्या 90, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग भी टेबल बना लें। यहाँ पे देखिए, ये टी आर हो गया, यहाँ थीटा लिख दीजिए, ठीक है, ये थीटा हो गया, ये इसका रेशियो हो गया। अब देखिए सभी का मान कैसे यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है। इसके लिए देखिए, जितना भी कहानी है एक समकोण त्रिभुज पे है, तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, है ना। अगर समकोण त्रिभुज नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसको समकोण बनाना पड़ेगा, तभी हम जो है त्रिकोणमिति का अप्लाई कर सकते हैं उस त्रिभुज पे, ठीक है। तो हम लोग एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। ये समकोण हो गया, नाम दे देते हैं ए, बी और सी, क्या हो गया, समकोण हो गया, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री निकालते हैं, क्या करते हैं, 45 निकालेंगे। देखिए इसको हम लोग 3 पार्ट में निकालते हैं, ठीक है। एक 45 का पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद 0 और 30 को निकालेंगे, है ना, 0 को निकालेंगे, 30 को निकालेंगे, 60 को निकालेंगे और फिर 90 को निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम 45 को आज सीख लेते हैं कि कैसे निकाला जाता है, और इसे आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। देखिए ये 2 न्यून कोण हैं, तो ये 45 डिग्री मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, 45 डिग्री, है ना। यहाँ लिखेंगे, माना कि कोण C इक्वल टू क्या, 45 डिग्री, ठीक है। तब ये 45 है और ये 90 है, तो ये 45 हो जाएगा, नहीं कैसे होगा, इसको भी देख लेते हैं। देखिए कोण A
प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए कोण ए निकालना ही है तो कोण ए को रहने देते हैं। ठीक है, प्लस कोण बी का मान कितना है 90 डिग्री, लंब है तो क्या होता है 90 डिग्री है। ठीक है, कोण सी का कितना हो गया 45, इधर कितना हो गया 180। चलिए कोण ए ये दोनों मिला करके कितना हो जाएगा 135 हो जाता है। नहीं, आप लोग जोड़ लीजिएगा इसको, 100 क्या हो गया 35, तो कोण ए बराबर क्या हो गया 180 माइनस 135, कोण ए बराबर क्या हो गया 45 डिग्री, है ना। और कोण सी को भी हम माने थे, क्या माने थे 45 माने थे। तब देखिए कोण ए बराबर कोण सी, तब कोण ए बराबर कोण सी जब हो गया, ठीक है, कोण ए बराबर जब कोण सी हो गया तो हम लोग 9 में एक थ्योरम पढ़े हैं, है ना। 9 में एक थ्योरम पढ़ना है, उसमें पढ़ना क्या है कि अगर कोई त्रिभुज है ना, तो इसका ये जो सम्मुख कोण, ये जो दोनों कोण है, दो कोण बराबर है, समान है ना, तो इसका जो सम्मुख भुजा और इसका ये सम्मुख भुजा दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, और इसी का हम ऊपर में पढ़े थे, पढ़ना है हम लोग को 9 में, है ना। उसमें है कि अगर ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो इसका सम्मुख कोण क्या होगा बराबर होगा, क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, इसका उल्टा, अगर इसमें दोनों कोण बराबर है तो उसके सम्मुख भुजा क्या होता है बराबर होता है। ये 9 क्लास में हम लोग को थ्योरम सिद्ध करना है, पढ़ना है, उसको पढ़ेंगे हम लोग, है ना, देख चुके भी हैं आगे और आगे भी देखेंगे। और ये क्या है, अगर इसका भुजा बराबर है तो इसका सम्मुख कोण क्या, इसका सम्मुख ये कोण और इसका सम्मुख ये कोण दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ देखिए कोण ए बराबर कोण सी है, तो देखिए यहाँ पे कोण ए बराबर कोण सी जब है ना, तो ये भी 45 डिग्री हो गया ना। तब ये कोण के बराबर ये भुजा और इसके बराबर ये, इसका सम्मुख ये वाला हो गया और इसका सम्मुख ये भुजा हो गया, तो ये दोनों भुजा पर में क्या बराबर हो गया बराबर हो गया, अर्थात ए बी बराबर क्या हो गया बी सी, क्या हो गया ए बी बराबर बी सी। ठीक है, अब देखिए इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब मानते हैं कि माना कि बी सी बराबर क्या ए, बी सी बराबर ए, है ना, तो ये कितना हो जाएगा ए भी कितना हो जाएगा ए, क्योंकि दोनों बराबर है, नहीं क्या है दोनों बराबर है, तो ए भी बराबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अच्छा, अब ए सी नहीं मालूम है तो ए सी निकाल लेते हैं, है ना। तो ये लंबी भुजा कर्ण है, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये जो कर्ण होता है ये दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है ना। तो क्या हो जाएगा इधर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, नहीं क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए ए सी बराबर क्या हो गया, ए बी कितना है ए है तो ए का स्क्वायर, बी सी आपका कितना है ए है तो ए का स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2a स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये इधर चला जाएगा, स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, है ना। इसको अगर वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो रूट 2a, ये प्लस माइनस होगा, है ना, क्या होगा प्लस माइनस होगा। लेकिन लंबाई हम, ये लंबाई है ना, क्या है लंबाई है ऐसी, तो लंबाई कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे, लंबाई जो है कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब ये मेरा कितना आ गया 2a आ गया। ठीक है, क्या आ गया 2a, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अब देखिए क्या करना है हमको, त्रिकोणमिति का टोटल अनुपात निकालना है। क्या करना है, त्रिकोणमिति का टोटल अनुपात निकालना है। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, पहले साइन के लिए
साइन 45 निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉस 45 निकालेंगे, है ना। उसके बाद tan 45, हम 45 डिग्री के लिए पहले देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद cot 45 निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, sec 45, cosec 45, ठीक है। अच्छा, अब साइन सी अगर देखिए कौन ए निकाले या कौन सी निकाले, दोनों 45 ही है ना। लेकिन बस यही होगा कि लंब चेंज हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, आधार चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर लंब चेंज होता है तो यहाँ भी क्या है, ए ही है, और ये अगर आधार बनता है तो ये भी क्या है, ए ही है, ठीक है। अगर ये लंब बने तो ए रहेगा, आधार बने तो ये, तो इस कोण के लिए निकालिए या इस कोण के लिए निकालिए, दोनों के लिए बात बराबर है, ठीक है। अब देखिए, तो हम कोण सी के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा, ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए लंब साइन 45 का मान क्या हो जाएगा, इसके लिए चल रहे हैं, है ना, कौन सी के लिए चल रहे हैं, तो साइन 45 क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, है ना, क्या हो जाएगा। अगर इसको भी लंब लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लंब बटे आधार ए बटे यही होगा, ये है ना, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। और इस ये भी लंब रहेगा तो वही होगा, ए बटे ही होगा उसका मान, ठीक है। अब देखिए, तो ये क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण। चलिए अब और कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और tan क्या होता है, tan क्या हो जाता है आपका, tan हो जाता है लंब बटे आधार। ये सभी फार्मूला आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति का जो फार्मूला है वो शुरू से अंत तक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये फार्मूला देखिए बार बार हमें प्रयोग में आ रहा है, बार बार याद करना पड़ रहा है ना, तो इसलिए इसे आप लोग याद कर लेंगे। त्रिकोणमिति एक स्वतंत्र चैप्टर है, लेकिन क्या है कि शुरू से जो है सूत्र का प्रयोग लास्ट तक होता है। इसलिए अगर आप लोग पहला मेरा जो 4 पार्ट है, 4 भाग में जो वीडियो है, वो अगर भाग 1, 2 और 3, 4 नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा समझने में कठिनाई हो रही होगी, है ना। इसलिए उसे भी आप लोग देख लेंगे तो बहुत आसान है। ये सब सूत्र हम लोग जो है बहुत प्रयोग कर चुके हैं पीछे, ठीक है। तो ये जब सूत्र याद रहेगा तो आगे का सभी, और ये जो मान बदला रहे हैं, है ना, मान हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका भी बहुत प्रयोग होने वाला है आगे, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 में ही होगा, इसका 11th 12th में भी आगे बहुत प्रयोग होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी ध्यान से सीख लें और याद रखने का कोशिश करें, ठीक है। और ये याद कैसे रखना है इसको हम ट्रिक बतलाएंगे, जो कि उसे आप लोग भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। याद करने में 2 मिनट काफ़ी है, लेकिन सीख लीजिए कि कैसे पहले मान होता है। तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का होता है tan का उल्टा, तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। और कॉस सेक का होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है, कर्ण। ये होता है कॉस का उल्टा, नहीं, कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है। अब देखिए, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से सिर्फ मान बैठा दीजिए, साइन 45 का मान निकल जाएगा, कॉस निकल जाएगा, tan 45 निकल जाएगा, cot 45 और सेक और कॉसेक 45 भी निकल जाएगा, ठीक है। देखिए लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, a है, तो a बटे √2a, है ना, क्या हो जाएगा, a बटे √2a, a से a अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 बटे √2। साइन 45 आ गया 1 बटे √2, ठीक है, कोई दिक्कत। साइन 45 का जो मान 1 बटे √2 आता है वो कैसे आता है, ये हम लोगों ने सीख लिया, है ना। इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। और cos 45 क्या हो जाएगा, cos 45 हो जाएगा आधार बटे कर्ण, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, cos 45 क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार आपका कितना है, a है ना, और कर्ण कितना है, तो ए से यहाँ भी कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 1 बटे √2,
ठीक है। अच्छा अब देखिए tan, tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब a है और आधार भी कितना है, a है, तो a बटे a अर्थात 1। नहीं, पहले हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद मान इसमें बैठा देंगे, ठीक है। चलिए अब कॉट आधार बटे लंब है ना, कॉट आधार बटे लंब, आधार बटे लंब अर्थात a बटे a, ये भी 1 हो गया है ना। अच्छा अब देखिए सेक, कर्ण बटे आधार, क्या, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है आपका, तो √2 है, कितना है, √2a है ना, और आधार कितना है, तो a है। चलिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, a से a कैंसिल हो जाएगा, नहीं a से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। उसी प्रकार से कर्ण बटे लंब कोसेक का होगा, है ना, कर्ण बटे लंब, तो √2a बटे a से a कैंसिल, तो √2 हो गया, ठीक है। अब इसका मान यहाँ बैठा दीजिए, cos 45 का मान कितना आता है, cos 45 कितना हो गया, 1 बटे √2 है ना, और tan कितना हो गया 1, और cot 45 कितना हो गया, तो 1, ठीक है, और sec 45 कितना हो गया, तो √2 हो गया, ठीक है, और cosec 45 कितना हो गया, तो √2 हो गया, ठीक है। तो ये कैसे आया, इसको हम लोगों ने देख लिया, और अगर कहीं मान भूल गए तो निकालने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए बेसिकली करना क्या है कि ये जो है एक समकोण त्रिभुज है ना, उसका एक भुजा को ये मान लेना है ना, क्योंकि ये 45 है, ये 45 है, तो ये लंब और आधार दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा, तो ये मान लेना है। ये मान लेने के बाद हमको कर्ण निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद जो वही करते आ रहे हैं हम लोग 45 के लिए जो करते आ रहे हैं, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, इस पे अपना मान बैठा देंगे, है ना, 45 पे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है tan 45 cos 45 और sin 45 का मान निकालने के लिए सीख लिए, है ना, जान गए, और इसका प्रयोग हम लोग एग्जाम में करेंगे, और इसके बाद का और जो तब तक के लिए आप लोग इसका जो है प्रैक्टिस करते रहिए, और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको बतलाएंगे। जो 0 डिग्री है, 60 डिग्री बच गया आपका, 30 डिग्री बच गया, 90 डिग्री बच गया, इसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर वीडियो लंबा हो गया है ना, लंबा क्लास चला, तो आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये मान कहाँ से आया, ये मान कहाँ से आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके देखिए, और तब तक के लिए इसे आप लोग पूरा प्रैक्टिस करिए, और इसके बाद आप लोग जो है भाग 6 देखिए, 6 में जो है फिर हम आगे का मान बतलाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।